मेरी बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड। वचन परमेश्वर के साथ था, द वर्ड वॉज विथ गॉड, और वचन ही परमेश्वर था, एंड द वर्ड इज गॉड। आप याद रखिए, परमेश्वर की एक पहचान है, और वो है परमेश्वर वचन है। नो डाउट परमेश्वर आत्मा भी है, परमेश्वर ज्योति भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाने के द्वारा अपने आप को प्रकट किया था, और उसने उस सृष्टि को बनाने के लिए अपने शब्द का उपयोग किया। फोन के लिए टाइम रहता है, हर चीज के लिए टाइम में नींद आती है, हमें यॉर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाती है, कई लोग तो उसे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके हाथ में जो बाइबल है, क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप उसको समय देते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, हाँ ब्रदर प्रेमानी, मैं हर दिन अपने बिजी समय में से भी निकलकर मैं हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं? आप याद रखिए, आपकी जिंदगी की नींव चमत्कार नहीं होना चाहिए कि मैं इसीलिए प्रभु में आया क्योंकि सिर्फ मुझे चमत्कार मिला। ब्रदर, आगे चल के चमत्कार अगर नहीं होगा तो क्या प्रभु को छोड़ देंगे आप? बी योर फाउंडेशन। आप जानते हो, खुदा किसी ने अपना घर चट्टान पर, उसके वचन पर बनाया। उस घर पर आंधी आएगी, तूफान आएगा, लहरें लगेंगी, लेकिन वो घर नहीं गिरेगा क्योंकि वो घर चट्टान पर बनाया गया है। आप घर हैं प्रभु का। जिस घर की प्रभु बात कर रहा है, वो घर, वो ऐसा वाला घर नहीं है। आप उसका घर हैं जिसमें खुदा रहता है। जब मत्ती 5, 6, 7 अध्याय में प्रभु यीशु ने बातें की, तो उसके बाद जिस घर की वो बात कर रहा है, वो मकान नहीं है, वो आप हैं जिसमें वो खुद रहता है। मुझे प्रभु में आए हुए 18 साल हो चुके हैं, पास्टर बने हुए मुझे 5 साल हुए। मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में सिर्फ 5 साल से हूं, किसी लंबे अरसे से नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जब से मैं प्रभु में आया हूं, मैं कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं बाइबल को न पढ़ूं। मैं इसे पढ़ता हूं, मैं पवित्र आत्मा से सहायता पाता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे इसके बारे में बताएं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं इसे नहीं पढ़ूंगा मेरा मन ही मुझे मार डालेगा। आप जानते होंगे आजकल हमारा माइंड कितनी जगहों पे घूमता रहता है, हम कितना कुछ सोचते रहते हैं, कितनी बार हमारा मन भटकता रहता है। कभी आपने सोचा है मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? मैं स्थिर क्यों नहीं हूं? मैं मजबूत क्यों नहीं हूं? क्यों तकलीफें मुझे मारती हैं? क्यों मेरा दिमाग चलता रहता है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हम जो है परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं कर रहे हैं। इन दिनों में हम ऑनर कर रहे हैं चमत्कारों का, हम ऑनर कर रहे हैं कुछ और चीजों का। आज हम चाहते हैं कि मीटिंग पूरी हो जाने के बाद बस पास्टर के साथ फोटो निकालना है, पास्टर अपना हाथ मेरे ऊपर रख दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसका वचन है, उसका कलाम है। अच्छा, मैं फोटो निकालने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, आप निकाल सकते हैं, पर क्या आप सिर्फ यहां पर फोटो के लिए हैं? आजकल बहुत सारे लोग जो है उनको क्रेज है फोटो 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 फोटो। कभी कभी तो मैं सोचता हूं अभी से एक शर्त लगा दूं, एक फोटो का 2000 रुपए। फिर देखता हूं कितने लोग आते हैं। एवरीवेयर फोटो 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 फोटो। मैं फिर से कहता हूं, मैं फोटो के खिलाफ नहीं हूं ब्रदर, आपको मीटिंग के बाद लेना है हम लेंगे, लेकिन आप यहां पर फोटो के लिए नहीं आए हैं, आप यीशु के लिए आए हैं। यू आर हियर फॉर जीसस। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ जी? जरा सोचिए, इजराइलियों को लाल समुंदर पार करते समय अगर मोबाइल होता तो क्या होता? कहिए मेरे पीछे, वो आज तक कभी पार नहीं कर पाते। 1 फोटो विथ मोसेस, एक फोटो मूसा के साथ, एक फैमिली फोटो। फिरौन आता मरने के लिए, उससे कहते तू भी मरने से पहले निकाल ले आजा।
वी आर सो क्रेजी फॉर सेल्फीज, फोटोज, वीडियो, ये वो। नहीं नहीं। और आपको एक सच बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? आप जानते हैं हम वो जनरेशन है जो बाथरूम में अगर फोन नहीं ले जाते तो पॉटी नहीं आता। बाजू वाले से पूछो ऐसा कैसे चलेगा यार, पूछो पूछो ऐसा कैसे चलेगा यार। फोन यूज करो, कौन मना कर रहा है? चर्च के अंदर नहीं। हमारे बीच में यीशु से अधिक किसी को आदर नहीं मिलना चाहिए। And only Jesus be receive our honor and praise. Amen. Hallelujah. एक दिन हमारी बाइबल कहती है, एक दिन यीशु मसीह ने कुछ लोगों को देखा जो कई दिनों से वो उसके साथ साथ चल रहे थे। उसको लगा कि इतने दिन से लोग हमारे साथ आ रहे हैं, क्यों ना हम इन्हें कुछ खाने के लिए दें। तब यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, कहा इनके खाने के लिए कुछ प्रयोजन करो। चेलों ने अपने पॉकेट्स में हाथ डाले तो उनके पास टोटल 200 दिनार थे। वो प्रभु के पास आके कहते हैं, प्रभु 200 दिनार में से जो कुछ हम लेकर आएंगे ना, वो इनमें से सबको थोड़ा थोड़ा भी नहीं मिल पाएगा। आप बताइए हम क्या करें? तब प्रभु ने कहा इन्हें बिठा दो। जब यीशु मसीह ने उन्हें बिठा दिया, उसके बाद एक लड़के से उसने 2 मछली और 5 रोटी ली, स्वर्ग की ओर उठाया और कहा, खुदावन मैं आपका शुक्र करता हूं कि आपने मेरी सुन ली। आप हमेशा सुनते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। और बाइबल बताती है उसके बाद प्रभु ने वो रोटी सब में बांट दी। सब लोगों ने खा ली। और खाने के बाद पता है प्रॉब्लम क्या हुआ? यहां देखिए सब। अब लोगों ने वचन सुनना छोड़कर यीशु को इसलिए पकड़ना शुरू कर दिया क्योंकि यीशु रोटी खिलाता। नाउ देयर फोकस इज चेंज। अब उनका दिमाग बदल गया, अब उनके थॉट्स बदल गए। और जब यीशु ने देखा कि अब ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं खाने के लिए। आप जानते हैं मैं हमेशा पास्टर्स और प्रीचर्स को बोलता हूं, अगर एक रविवार आपके पास लोग कम आ रहे हैं आपके, खाली अनाउंसमेंट करो अगले रविवार खाना है, सब आ जाएंगे। एवरीबॉडी बिलीव करो, बच्चे भी आएंगे उनके घर के, सब आएंगे, मैं और मेरा घराना है ना। यीशु कहता है हम सेवा करेंगे, हम खाना खाएंगे, हम सब आएंगे। बाइबल बताती है खाने पीने के लिए हमारा घर है, खुदा का नहीं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना कहीं नहीं है। अपने बाजू वालों को ऐसे बोलो, बोलो नहीं है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं हम आने वाले दिनों में ऐसी सभाएं रखें जिसमें खाना न मिले। देखते हैं कितने लोग आते हैं। एक बार हमने अपने चर्च में खाना रखा और एक बहन सामने से आ रही थी, 3 बच्चे उनके। पता है बच्चों को क्या कह रही थी? भले मत खाना लेकिन लेना। और बहन रात का खाना पकड़ रही थी कि अगर बच्चों ने ले लिया तो रात का भी बच जाएगा, यही बना लेंगे हम लोग, है ना। स्मार्ट सिस्टर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बॉम्बे की बहनों की बात कर रहा हूं। आप तो बहुत अच्छी है ना, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। हमारी यहाँ की बहन तो बहुत प्यारी है। भैया ताना मार रहे हो? नहीं ताना नहीं मार रहे। जब यीशु ने देखा कि वो लोग खाने के लिए आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मुझे खाओ। और सब चले गए। सबको लगा ये गलत शिक्षा है। 12 लोग बच गए। यीशु ने 12 को कहा तुमको जाना है, तुम भी जाओ। तब पतरस ने कहा कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है खाली। यू हैव ओनली थिंग्स ऑफ एटर्नल लाइफ। अब उसके वचन के लिए आइए। आप जानते हो कितने सारे शहर हैं इन दिनों में जो सिर्फ एक वजह से मीटिंग में आ रहे हैं, और वो है पास्टर हाथ रख के दुआ करे। बस वचन की जरूरत नहीं है, सिर्फ पास्टर हाथ रख के, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ले हैंड प्रेयर।
रियली सैड। आप जानते हो कुछ लोग किसके लिए आते हैं? वचन के लिए नहीं आते, सिर्फ पास्टर भविष्यवाणी कर दे हमारे। अच्छा, कुछ लोग तो इसके लिए भी आते हैं क्योंकि उनके दोस्त यहां पर हैं, वो प्रभु के लिए नहीं आ रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं भविष्यवाणी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बिलीव करता हूं भविष्यवाणी पर, क्योंकि बाइबल में है उसका जिक्र। पर आपको पता है इसी बाइबल में क्या लिखा है? भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। यस, द वर्ड शुड बी ग्लोरीफाइड। कभी कभी लोग भविष्यवाणी अपने मन के हिसाब से कर देंगे आपके ऊपर। उनको प्रभु ने नहीं कहा था। यिर्मयाह में लिखा है, ये अपनी आवाज को यहोवा की आवाज कहते हैं। कभी कभी हो सकता है लोग भविष्यवाणी आपको अपने मन से कह दे, लेकिन वो खुदा की तरफ से ना हो, तो क्या वो पूरी होगी? नहीं होगी। लेकिन बाइबल कहती है उसका वचन हमेशा पूरा होता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, वो कभी बदलता नहीं। इसीलिए हमारी बाइबल में लिखा है, भविष्यवाणी से अधिक उसका वचन माना जाए। हम एक ऐसी जनरेशन बने, हम एक ऐसी पीढ़ी बने जो उसके वचन से प्यार करे, जो उसके वचन का आदर करे, जो उसके वचन को अपने घर, अपनी नींव बनाए, जो उसे वचन का आधार बनाए। कितने ब्लेस्ड हैं आप लोग। सोचिए, आपको बाइबल उड़िया लैंग्वेज में है। कितने सारे जगहों पे मैं आपको दिखाऊं बाइबल नहीं है ट्रांसलेट। मैं कितनी जगहों पे गया हूं जहां पर उनकी लैंग्वेज में बाइबल ही नहीं है। लेकिन सोचो आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपको अपनी भाषा में बाइबल मिली है। आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे आपको पता है, जब विलियम कैरी इसे ट्रांसलेट कर रहे थे, ट्रांसलेट करते 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 उनकी बेटी बीमार पड़ गई और मर गई। ये देखकर उनकी पत्नी पागल हो गई और वो भी मर गई। फिर भी विलियम कैरी ने बाइबल ट्रांसलेट करना बंद नहीं की। कंटिन्यू उन्होंने उस काम को जारी रखा। जरा सोचिए कितनी मेहनत की किसी बंदे ने कि हमारे हाथों में बाइबल हो, और हम आज उसका आदर न करके अलग अलग चीजों का आदर कर रहे हैं। मैं वचन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अंगीकार आप लोगों से करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, आइए आप में से हर कोई जो अपने अपने हाथ में बाइबल लेकर आया है, प्लीज इसे उठाएं और इस तरह थामें जैसे मैंने थामी। कम ऑन, लिफ्ट अप योर बाइबल। अपनी बाइबल को देखिए और कहिए, पिता मुझे तेरे वचन को समझने के लिए बुद्धि दे, समझ दे, आत्मा की सहायता दे। होने दे प्रभु, मैं इस वचन का जानकार व्यक्ति बनूं। यह वचन मेरे लिए नींव हो जाए। मुझे ब्लेस कर, मुझे आशीष दे।